मैं ये कह रहा हूँ इस सवाल में मैं ज्यादा नहीं सोच रहा भाई। मैंने कहा कि यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे भी 5 आएगा, तो यूनिट डिजिट तो 0 हो गई, केवल 6 बच रही है यूनिट डिजिट अंदर। तो इनमें से किस संख्या का स्क्वायर करने पे 6 आएगा? नहीं नहीं नहीं। आप सोच रहे हो जी इसका आएगा स्क्वायर करने पे 6, सोच रहे हो ना। लेकिन आप एक बात बताओ कि 12 345 का स्क्वायर है और भी बड़ा है, तो क्या इसका उत्तर 12 344 हो सकता है? अब जैसे ये सवाल है, इन सब सवालों में डिजिटल सम लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप डिजिटल सम हर सवाल में लगा रहे हैं तो ये एक बेवकूफी होगी। दिस विल बी ये बेवकूफी, दिस विल बी ये बेवकूफी। क्यों होगी? मैं एक बच्चा पूछता है आज पढ़ा, कुछ दिन बाद फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों गायब हो गए। अजीब हो गई। अगर मैं लाइव आने से पहले आपको सवाल पूछने के लिए दे दूं तो आपके सवाल इतने उलूल जुलूल होते हैं कि आज पढ़ा और कुछ दिन बाद फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट दोनों गायब हो गए। भाई आज पढ़ा था ना, याद तो नहीं किया था, ठीक तरीके से याद कर लेते, वीकली उसे रिवाइज कर लेते तो नहीं गायब होता। ये बात भी मैं बताऊंगा अब आपको। ये तीनों वीडियो देखने के बाद बस मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर तुमने इनके हिसाब से कुछ नहीं किया तो सारी बेवकूफी तुम्हारी होगी। पहले इन्होंने क्वेश्चन सॉल्व कर दिया यूनिट डिजिट के साथ में, तब ठीक था। फिर इन्होंने बोला कि यार ये बेवकूफी होगी अगर तुम ये सारी ट्रिकों से यूज कर रहे हो, ठीक है। फिर ये आपको ही डांट रहे हैं कि तुमने यूनिट डिजिट, फार्मूले, ट्रिकें, ये सारी चीजें याद नहीं की। पहली तो बात, कॉन्सेप्ट है कहां? तुम्हारे ट्रिकें ही ट्रिकें हैं, तुमने कॉन्सेप्ट से सॉल्व करना बताया ही नहीं है। जो सारी की सारी गलती है वो स्टूडेंट्स की है। अब स्टूडेंट्स तुम्हें खुद देख लो तुम्हारे साथ में हो क्या रहा है। जो समझदार होगा वो समझ चुका होगा, और जो समझदार नहीं है उसको समझाने की जरूरत है भी नहीं।